देखिए लास्ट टर्न पे हम लोग ने सॉल्ट्स के डेफिनेशन और फैमिलीज ऑफ सॉल्ट ये डिस्कस कर लिया था। फैमिलीज ऑफ सॉल्ट का मतलब होता है सॉल्ट की फैमिली कैसे डिसाइड करते हैं किसी कॉमन कैटायन या कॉमन एनायन को देखकर। जैसे हमारे पास बहुत सारे सॉल्ट्स हैं और उसमें जो कैटायन है वो सोडियम है, कॉमन है, तो उसकी फैमिली हो गई सोडियम सॉल्ट्स। पोटेशियम एक कॉमन आयन है तो उसकी फैमिली हो गई पोटेशियम सॉल्ट्स। कोई एनायन कॉमन है लाइक क्लोराइड, तो वो क्लोराइड फैमिली के सॉल्ट्स हो गए। इस तरह से हम लोग ने डिफाइन किया। ना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब है जरा देखिए। पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन का मतलब है जब आप किसी सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्ट क्या होते हैं, हाइड्रोलाइज होते हैं। यह हाइड्रोलिसिस क्या प्रोसेस है। जब भी आप किसी सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्ट डिसोशिएट हो जाता है कैटायंस और एनायंस में। और ये जो कैटायंस और एनायंस हैं वो वाटर के साथ इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। इस इंटरेक्शन से एक एसिड बनता है, एक बेस बनता है। जो एसिड और बेस बन रहे हैं उसमें से कौन स्ट्रांग है, दोनों में से एसिड स्ट्रांग है या बेस स्ट्रांग है, वैसा ही रिजल्टेंट सॉल्यूशन का नेचर होगा। तो पहले जरा हाइड्रोलिसिस प्रोसेस समझते हैं क्या है, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज आपने सोडियम क्लोराइड लिया, सॉल्ट। तो जब आप इस सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये सोडियम क्लोराइड डिसोशिएट हो जाएगा Na+ और Cl- में। जैसे आप सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करोगे ये अपने कैटायन में Na+ में और अपने एनायन यानी Cl- में डिसोशिएट हो जाएगा। अब इसके जो ये कैटायन और एनायन है, Na+ इसका कैटायन और Cl- जो इसका एनायन है, ये दोनों वाटर के साथ इंटरैक्ट करेंगे और इंटरैक्ट करके कोई एसिड या बेस बनाएंगे। कैसे देखते हैं, जैसे ये Na+ आयन है। अब देखिए यहां पर हम वाटर को कह सकते हैं, वाटर का मतलब H2O, ठीक है। वाटर को हम क्या लिख सकते हैं, वाटर को हम लिख सकते हैं H2O लिख सकते हैं, या उसे हम लिख सकते हैं HOH। इस H2O को ऐसे लिख सकते हैं वाटर को, और इस H2O के अंदर हम इसे H+, इस वाटर के अंदर हम H+ और OH- समझ सकते हैं। वाटर के अंदर भी हम H2O को H+ और OH- के फॉर्म में समझ सकते हैं। ये जो सॉल्ट का एनायन है यानी Cl-, ये अपने अपोजिट आयन यानी वाटर के OH- के साथ, सॉरी वाटर के H+ के साथ इंटरैक्ट करेगा और इंटरैक्ट करके एक एसिड बनाएगा HCl। ऐसे ही जो सॉल्ट का कैटायन वाला पार्ट था वो वाटर के अपोजिट आयन यानी OH- वाले पार्ट के साथ इंटरैक्ट करेगा और अपना एक बेस बना लेगा NaOH। तो इसका मतलब जैसे ही आप NaCl को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, NaCl के Na+ और Cl- आयंस अपने करस्पॉन्डिंग बेस या एसिड बना लेंगे NaOH और HCl। एक एसिड बन जाएगा, एक बेस बन जाएगा सॉल्यूशन के अंदर। अब रिजल्टेंट सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा उसके लिए ये देखना पड़ेगा कि ये HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड। तो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ऐसे ही जो NaOH बना है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। तो ये NaOH भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है। जब दोनों स्ट्रॉन्ग बनेंगे, एसिड भी स्ट्रॉन्ग बेस भी स्ट्रॉन्ग, तो इसका मतलब रिजल्टेंट सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल होगा।
तो इसका मतलब हो गया कि NaCl को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो न्यूट्रल सॉल्यूशन बनेगा जिसका pH 7 होगा। अगर मान लीजिए जो किसी भी सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो एक एसिड मिलेगा, एक बेस मिलेगा। अगर मान लीजिए एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन कैसा होगा? किसी सॉल्ट को आपने वाटर में डिसॉल्व किया, उससे एसिड और बेस मिल रहा है, लेकिन एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस उसमें से वीक है, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा एसिडिक। स्ट्रॉन्ग क्या है ये देखना है। ऐसे किसी सॉल्ट को आपने वाटर में डिसॉल्व किया और उसके वाटर के साथ उसका इंटरेक्शन हुआ, उससे एक एसिड और बेस बना जिसमें से बेस स्ट्रॉन्ग है, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बेसिक होगा। इसका मतलब pH ग्रेटर देन 7 होगा। क्लियर हुआ? ये जो पूरा प्रोसेस है, यानी सॉल्ट को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, सॉल्ट के कैटायन और एनायन वाटर के साथ इंटरेक्ट करेंगे और इंटरेक्ट करके अपने एसिड या बेस बनाएंगे। This overall process, interaction of cations and anions of a salt with water molecules to form acid and base, this overall process is known as hydrolysis of salt. ठीक है? अब देखिए यहां पर एक और एग्जांपल के साथ समझाता हूं मैं। एक और एग्जांपल सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का समझाता हूं। अब एक दूसरा सॉल्ट लेते हैं। सपोज आपके पास सॉल्ट है NH4Cl। एक हमारे पास दूसरा सॉल्ट है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, सॉल्ट है हमारे पास NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। इस NH4Cl को अगर हम देखेंगे तो इसमें NH4 प्लस और Cl माइनस आयंस हैं। जब ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा, जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, वाटर को हमने लिख दिया HOH और वाटर के अंदर हमने लिख लिया इसे H प्लस और OH माइनस। अब देखिए सॉल्ट का जो कैटायन है, कैटायन क्या है इस NH4 अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट में? कैटायन है NH4 प्लस। तो जो कैटायन है वो वाटर के अपोजिट आयन यानी एनायन के साथ इंटरेक्ट करेगा और अपना एक बेस बना लेगा NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ऑन दी अदर हैंड जो एनायन होगा सॉल्ट का, वो वाटर के H प्लस के साथ इंटरेक्ट कर लेगा अपोजिट आयन के साथ और एक एसिड बना लेगा HCl। तो जैसे आप NH4Cl को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, NH4Cl के आयंस NH4 प्लस और Cl माइनस आयंस ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करेंगे और NH4OH और HCl बनाएंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखिए एक एसिड और बेस बना। ये जो बेस बना इसका नेचर स्ट्रॉन्ग है या वीक है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड अगर आपने पहले पढ़ा हो, याद हो, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस में आता है, वीक बेस में आता है? स्ट्रॉन्ग। ये एक वीक बेस है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस में आता है। जो ये HCl बना है सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होके, जो HCl बना है वो स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है, वीक एसिड में आता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। चैप्टर को स्टार्टिंग से पढ़िए, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हैं, वीक एसिड कौन कौन से हैं। अब देखिए NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का जब आपने इंटरेक्शन कराया वाटर के साथ, अमोनियम क्लोराइड को जब आपने वाटर में डिसॉल्व किया, अमोनियम क्लोराइड को जब आपने हाइड्रोलाइज किया, तो एक एसिड बना, एक बेस बना, जिसमें से बेस हमारा वीक था और एसिड स्ट्रॉन्ग था। तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन क्या होगा फिर? बोलिए सर। एसिडिक। एसिडिक होगा क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग है उसी के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन होगा। तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन इसका मतलब एसिडिक होगा और इस केस में pH लेस देन 7 होगा। तो अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन एसिडिक होगा। तो देखिए यहाँ पर कोई भी जनरल रूल नहीं है कि किसी सॉल्ट को आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन कैसा होगा।
सॉल्यूशन कैसा होगा, वो अलग अलग सॉल्ट के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट है। आपको देखना पड़ेगा कि जिस सॉल्ट को हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं उसके कैटायंस और एनायंस वाटर के साथ इंटरेक्ट करके कौन सा बेस बना रहा है, कौन सा एसिड बना रहा है। जो भी वो एसिड या बेस बना रहा है उसमें स्ट्रॉन्गर कौन है, ठीक है। और इसके लिए थोड़ा सा आपको स्ट्रॉन्ग और वीक बेस का कॉन्सेप्ट भी मालूम होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग कौन है, वीक कौन है। Yes. आपको स्ट्रॉन्ग और वीक ही नहीं मालूम होगा तो कैसे करेंगे आप। यस सर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम दिखाते हैं आपको। अब एक कॉन्सेप्ट और देखिएगा जरा, एक एसिड और समझाते हैं आपके पास। एक बहुत कॉमन एसिड है CH3COONA, सोडियम एसिटेट। इसमें CH3COO माइनस एसिटेट आयन और Na प्लस आयन होते हैं। ये सॉल्ट है। सोडियम एसिटेट को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे H2O में, वाटर को हम ऐसे लिख दे रहे हैं, दिस इज सोडियम एसिटेट। इस सॉल्ट को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, वाटर को हम कह सकते हैं H प्लस और OH माइनस। तो अब आप खुद देखिए इंटरेक्शन कैसा होगा। ये जो CH3COO माइनस यानी जो एनायन वाला पार्ट है वो वाटर में किससे इंटरेक्ट करेगा, कैटायन वाले पार्ट से यानी H प्लस से। यस तो सर। इनसे इनके इंटरेक्शन से क्या बनेगा, CH3COOH, ये मिलेगा यहां से एसिटिक एसिड। और जो ये कैटायन वाला पार्ट है यानी Na प्लस, ये वाटर के किस पार्ट से इंटरेक्ट करेगा, एनायन वाले पार्ट से। NaOH। तो यहां से क्या मिलेगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक बेस मिला। अब देखिए एक एसिड एक बेस मिला नहीं। यस सर। अब बस आपको नेचर थोड़ा समझना है। ये जो एसिडिक एसिड है ये स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है, वीक एसिड में आता है। ये वीक एसिड में आता है, इतना आपको याद होना चाहिए। NaOH जो हमारा बेस है वो स्ट्रॉन्ग बेस में आता है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अब आप खुद समझदार है, रिजल्टेड सॉल्यूशन कैसा होगा, Sir, basic. बेसिक। यानी इस सॉल्ट के केस में जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा इट विल बी बेसिक, जिसका pH वैल्यू 7 से ज्यादा होगा। तो देखिए इससे पहले जो हमने सॉल्ट बनाया था उसका रिजल्टेंट सॉल्यूशन एसिडिक था, और इस सॉल्ट का रिजल्टेंट सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक। तो सॉल्ट के इंटरेक्शन में, सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस में सॉल्यूशन का नेचर कुछ भी हो सकता है, ये अलग अलग सॉल्ट के लिए अलग अलग डिपेंड करे। अब यहां पर देखिए एक समरी के फॉर्म में आप इसे नोट कर लेंगे, और यहां पर एक समराइज फॉर्म में मैं आपको समझाता हूं कि सॉल्ट के लिए कैसा सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसमें एक टेबल टाइप का हम लोग बनाएंगे, जैसे यहां पर मैं आपको लिख देता हूं सॉल्ट, और यहां पर मैं आपको लिखता हूं एसिड एंड बेस फॉर्म बाय इंटरेक्शन ऑफ cation and anion, cation and anion of salt with water। क्या एसिड बनेगा, क्या बेस बनेगा, वो यहां पर नोट कर लेंगे, और यहां पर रिजल्टेंट सॉल्यूशन हम नोट कर लेंगे, नेचर ऑफ सॉल्यूशन। इसके बेस पे हम समझ लेंगे सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। अब जैसे हमने कहा पहला सॉल्ट है हमारे पास NaCl, सोडियम क्लोराइड, Na प्लस एंड Cl माइनस। अब
अब देखिए यहाँ पर जब इंट्रैक्शन होगा तो ये Na प्लस वाटर से OH माइनस लेगा, तो इसका मतलब इसके इंट्रैक्शन से बनेगा NaOH, और ये Cl माइनस वाटर से H प्लस गेन करेगा, ये बनाएगा एसिड। ये एसिड और बेस बनेंगे, इसमें से ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन कैसा होगा? न्यूट्रल। सर न्यूट्रल। इसका पीएच कितना होगा? 7। सर 7। दूसरा केस हमने कहा NH4Cl। अब इसमें देखिए NH4 प्लस और Cl माइनस, तो ये जो कैटायन है इसका बेस बनेगा, ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा तो NH4OH बनाएगा और Cl माइनस अपना एसिड बनाएगा HCl। नाउ दिस इज वीक बेस एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, so resultant solution will be acidic having pH less than 7। Yes, sir. समझ में आई बात? Yes, sir. ठीक है ना, तो यहाँ पर pH कैसा हो गया? 7 हो गया, आप देखिए वहीं पे। तो अभी देखिए इससे पहले न्यूट्रल था और अब आप कह रहे हैं कि एसिडिक हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना। अब एक और एग्जांपल समझा। तीसरा हमने कह दिया आपके पास एसिड सॉल्ट है, जो हमने लिया था अभी, सोडियम एसिटेट। थर्ड वन इज CH3COONA, दिस इज सोडियम एसिटेट, एसिटेट आयन एंड Na+। अब देखिए Na+ यहां बनाएगा NaOH और एसिटेट आयन बनाएंगे एसिटिक एसिड, इसमें से ये वीक एसिड है और NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन विल बी बेसिक, pH greater than 7। समझ में आई बात? बोलिए। Yes, sir. देखो किसी भी सॉल्ट का जो एक्वस सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल भी हो सकता है, वो एसिडिक भी हो सकता है, वो बेसिक, कोई रूल नहीं है। ये डिपेंड करता है कि जो सॉल्ट वाटर से इंटरेक्ट करके एसिड और बेस बना रहे हैं उसमें स्ट्रॉन्ग कौन है और वीक कौन है। ठीक है, ये है इंटरेक्शन Yes, ऑफ sir. वाटर की कहानी, इंटरेक्शन ऑफ सॉल्ट विद वाटर। और रिजल्टेंट सॉल्यूशन जैसा होगा वैसा उसका इफेक्ट आएगा लिटमस पे। जैसे अगर किसी सॉल्ट का रिजल्टेंट सॉल्यूशन न्यूट्रल है तो इसका मतलब उसका जो सॉल्यूशन है उसमें पीएच का कलर पर्पल होगा। अगर कहीं पर रिजल्टेंट सॉल्यूशन एसिडिक है, कोई सॉल्ट है जिसका रिजल्टेंट सॉल्यूशन एसिडिक आ रहा है, तो इसका मतलब उसके एक्वस सॉल्यूशन में, उस सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन में लिटमस का कलर ब्लू टू रेड हो जाएगा। कोई सॉल्ट है जिसका एक्वस सॉल्यूशन बेसिक इन नेचर है, तो इसका मतलब इसके रिजल्टेंट सॉल्यूशन में, उस सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम लिटमस पेपर के थ्रू टेस्ट करेंगे तो हमें ब्लू कलर मिलेगा। ये कौन सा है? लेकिन देखिए इसके लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि सॉल्ट का इंटरेक्शन होगा तो कौन सा एसिड कौन सा बेस बनेगा, और वो एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग है कि वीक है ये भी मालूम होना चाहिए। मैं अगर आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ यहाँ पर सॉल्ट दूं और फिर आप इनके हाइड्रोलिसिस से इनका नेचर जरा प्रेडिक्ट करिए। कुछ कॉमन सॉल्ट मैं आपको देता हूँ, जैसे एक सॉल्ट मैं आपको देता हूँ Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। अब आप मुझे बताइए फाइनली कि सोडियम कार्बोनेट का जो एक्वा सॉल्यूशन होगा उसका नेचर क्या होगा? एसिडिक नेचर होगा, बेसिक नेचर होगा? So basic.
सर बेसिक। कैसा होगा नेचर बताइए। So basic. सर बेसिक। कैसे मालूम चला? सर हाइड्रोलिसिस करके। हाँ, इसका जब आपने हाइड्रोलिसिस किया तो कौन सा बेस बना, कौन सा एसिड बना? सर NaOH। गुड। और सर HCO। CO CO। CO नहीं, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। Yes sir. इसमें जो एनायन है इसका एसिड बन जाएगा कार्बोनिक एसिड और इसका बेस बन जाएगा NaOH। ये कैसा बेस है NaOH? वीक बेस में आता है, स्ट्रॉन्ग बेस में आता है? Sir. आंसर कैसे बता दिया भाई आपने Strong. जब आपको मालूम है? NaOH स्ट्रॉन्ग बेस में आता है। कार्बोनिक एसिड किस में आता है? स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है, वीक एसिड में आता है? So weak. सर वीक। तो इसके हिसाब से जब आपने देखा बेस स्ट्रॉन्ग बन रहा है, एसिड वीक बन रहा है, तो आपने कह दिया रिजल्टेंट सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक होगा। यानी रिजल्टेंट सॉल्यूशन का Acidic. पीएच लेस देन 7 होगा। और अगर ये रिजल्टेंट सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो लिटमस का क्या इफेक्ट आएगा? लिटमस पे क्या इफेक्ट आएगा इसका? Sir इधर से एसिडिक repeat सॉल्यूशन कीजिए. क्या करते हैं लिटमस को? Sir रेड कर देता है. ब्लू कर देते हैं। सारी चीजें रिलेट करिए आप, चैप्टर पढ़िए, रिवाइज करिए, नहीं तो आंसर नहीं दे पाएंगे आप। इसे नोट करिए एग्जाम्पल में, कोई पेपर ले लीजिए, उस पर नोट करिए कैसे आप सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करते हैं, क्वेश्चन कैसा है। सेकंड केस, यहां पर मैं आपको एक सॉल्ट देता हूं और आपको उसका रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनाना है। सॉल्ट है यहाँ पे NH4 होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट। सॉल्ट है अमोनियम सल्फेट। इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो इसका एक्वा सॉल्यूशन कैसा होगा, नेचर उसका क्या क्या बनेगा? अमोनियम सल्फेट का हाइड्रोलिसिस करेंगे वाटर के साथ, जब ये इंटरेक्ट करेगा तो कौन सा बेस बनेगा, कौन सा एसिड बनेगा? हिंट के लिए मैं आपको ये बता दूं, अमोनियम सल्फेट में कैटायन है अमोनियम और एनायन है सल्फेट। Yes sir. कैटायन का हमेशा बेस बनता है, ये ध्यान रखिए, कैटायन ऑलवेज बेस फॉर्म करता है। तो अमोनियम जो इसका कैटायन है वो अपना बेस बना लेगा NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और जो एनायन है सल्फेट वो अपना एसिड बना लेगा H2SO4। अब NH4OH कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस है? So strong. ये एक वीक बेस है। अभी H2CO3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है? So strong acid है. स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका मतलब जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा अमोनियम सल्फेट का, उसका नेचर कैसा होगा? Resultant solution will be acidic, having pH less than 7. 7। और लिटमस टेस्ट क्या होगा इसका, लिटमस पे इफेक्ट? Blue to red. लिटमस पे क्या होगा इफेक्ट? Blue to red. एसिड है तो क्या होगा? Sir blue to red. तो ये तो आप एक बार याद कर लीजिए ना, एसिड क्या करते हैं लिटमस पे, तो ब्लू टू रेड उसका इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया सॉल्ट हाइड्रोलिसिस? दिस इज सॉल्ट Yes sir. हाइड्रोलिसिस। चलिए अब कुछ
कॉमन सॉल्ट हमें कुछ टाइप्स ऑफ सॉल्ट हमें डिस्कस करने हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है।